हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिंकीज एंजेलिकन। इस हफ्ते हम कर रहे हैं वीकली रीडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द वीक 9th of नवंबर। हम एक टैरो कार्ड और एक एंजल आंसर पुल आउट कर रहे हैं। एंजल आंसर के लिए मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचें जो सिचुएशन इस हफ्ते आपके लिए नीडेड है, जहां आपको डिसीजन लेना है, जहां आपको चॉइस बनानी है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके आप ये एंजल आंसर सोचें। और प्लीज आइए इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। बहुत सारे पोस्ट मैं ऑफ लेट वहां पर दे रही हूँ, बहुत सारे वन क्वेश्चन स्प्रेड्स भी पुल आउट करती हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप अब तक फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो कीजिए। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब एंड मेक दिस फैमिली अ बिगर फैमिली। नाउ लेट्स बिगिन। एरीज, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज अ 9 of swords। एरीज, ये कार्ड आपको बता रहा है इस हफ्ते बहुत ज्यादा एंजाइटी दिख रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। आपको किसी चीज को लेके बहुत फियर हो रही है, बहुत डर लग रही है, बहुत घबराहट हो रही है। ये कैसे होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत डाउट्स, बहुत फियर्स। आई फील ये जो फियर है इतना अंदर जा रहा है कि वो अभी एंजाइटी बनती जा रही है, ओवर थिंकिंग बनती जा रही है। तो आपको इस हफ्ते थोड़ा रिलैक्सेशन लेना है, थोड़ा ब्रीदर लेना है, थोड़ा काम डाउन करना है। प्लीज 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 मेडिटेट कीजिए। इस हफ्ते आपके लिए मेडिटेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंजाइटी बढ़ती जा रही है। आई डेफिनेटली सी द एंजाइटी रेजिंग टू अनदर लेवल। और ये एंजाइटी अगर आपने इस वक्त कंट्रोल नहीं करी, I do see signs of depression also. So please be very, very careful. Take extreme good care of your mind and body and your soul. ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो एंजल आंसर आया है, आपका जो भी क्वेश्चन था, एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू, लिसन टू योर इंट्यूशन। इस वक्त अपने इंट्यूशन की सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके मन में आवाज आ रही है, आपके अंदर में आवाज आ रही है, वो आवाज को ध्यान दें। वो ऊपर से एक गट फीलिंग है, आप उसे इग्नोर ना करें। आपकी आवाज बहुत स्ट्रांग है, आप गाइडेड हो, यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स अ डायरेक्शन and now you have to follow that direction is what your angels are asking you. Taurus, the card that we have for you, Taurus ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ खत्म हो रहा है। something is coming to an end. Taurus, I feel आप थोड़ा रिलीज भी कर रहे हो, आप इजी भी जा रहे हो इन अ वे जहां बोलते हैं ना यार, इंसान की नियत है रिलीज करना, छोड़ना, तो आप में वो नियत दिख रही है, वो विलिंगनेस दिख रही है। तो इस हफ्ते आप रिलीज कीजिए, आप लेट गो कीजिए, तभी आप जाके एक बेटर फेज में आएंगे। क्योंकि आपका जो पास्ट है वो बहुत अरसे से ड्रैग हो रहा है, इससे ज्यादा आप इस वक्त उसे ड्रैग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ड्राउनी फील कर रही है। इस वक्त खत्म करना ही समझदारी वाला काम होगा आपके लिए। अभी जो आपका एंजल आंसर आया हुआ है वो है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल्स आपको बता रहे हैं जो भी समस्या है, जो भी सिचुएशन है, जो भी क्वेश्चन है, उसके रिगार्ड्स में आपको क्या कहते हैं, अपना इंफॉर्मेशन रेडी करना है। उसके रिगार्ड्स में आपको क्लियर होना है, अपने फैक्ट्स और फिगर्स एकदम क्लियर रखने हैं। जितनी इंफॉर्मेशन शायद आपके पास है वो इतनी काफी नहीं है, उससे अलावा भी आपको बहुत इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, बहुत इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, तभी जाके आप देखोगे कि चीजों में सुधार आ रहा है। जेमिनी, द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज टेलिंग यू कि ये हफ्ते गेट टुगेदर, फैमिली टाइम, एंजॉयमेंट विद फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बेटर फील करोगे। जो आप ऐसे लग रहा था ना एक केज में बंद हो बहुत टाइम से, अब वो ऐसे लग रहा है आप वो रिलीज कर रहे हो। आप थोड़ा सा ना पॉजिटिविटी, थोड़ा सा लाफ्टर, थोड़ी सी हैप्पीनेस इनवाइट करो अपने लाइफ में। आई ऑल्सो सी समवेयर पीपल अराउंड यू आर बीइंग एक्सट्रीमली सपोर्टिव। ये कार्ड आपको बता रहा है लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जेमिनी, आपको ये अंडरस्टैंड करना है और वो सपोर्ट को सीख करना है, वो सपोर्ट को वेलकम करना है। तो इस हफ्ते लाफ्टर, जॉय, हैप्पीनेस डेफिनेटली लुक्स ऑन योर कार्ड। यू आर सेलिब्रेटिंग, you are celebrating something and it's just bringing happiness from within to you. अब जो एंजल आंसर आया है वो है हेल्पफुल पीपल। जैसे मैंने बताया, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके अराउंड लोग हैं जो आपको मदद करना चाहते हैं, आपको वो मदद लेनी चाहिए। there are people who are waiting to help you, there are people who are waiting to guide you. Then what is holding you so tight? Release that. Let people actually welcome those people into your life and literally let them help you. कैंसर, ये कार्ड बता रहा है यार आप बहुत स्ट्रॉन्ग कोशिश कर रहे हो कुछ पकड़ के चलने की, बट आपका जो ध्यान है वो जो मिस हो गया है, वो जो रह गया है, पास्ट में छूट गया है, टूट गया है, आपका सारा का सारा ध्यान उसमें है।
It's telling you start counting your blessings. आपके पास बहुत सारी blessings है to count on. You have to focus. I feel Cancer, आपका पूरा ध्यान जो आपके पास नहीं है उसमें. There is absolutely no gratitude this week. I feel ये बहुत strong sign है universe से जो आपको बताना चाह रहा है. अपनी blessings, अपने gratitudes count कीजिए. You have enough. You literally have enough. And I'm just saying कि आपका जितना ध्यान पीछे लग रहा हुआ है, जितना ध्यान जो नहीं है उस पर लग रहा हुआ है ना, आप अपने आप को अपसेट करते जा रहे हो. And this is not a nice energy. You have to understand, Cancerians, that this is a point where you're upsetting your energies and you're creating a block in front of you. बेवजह आप अपने आगे एक block create कर रहे हो. अब जो एंजल आंसर आया हुआ है सक्सेस, कैंसेरियंस, इट्स अ गुड कार्ड, इट्स अ गुड एनर्जी. ये बता रहा है कि सक्सेस आपके पास है. जो भी सिचुएशन रिलेटेड आपका क्वेश्चन था उसमें आपकी विक्ट्री, उसमें आपका सक्सेस डेफिनेटली होगा. लियो ये जो कार्ड आपके लिए आया हुआ है ये बता रहा है आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है. इस वक्त आप कोई डिसीजन ले सकते हो, रेडी हो. पर जो प्रॉब्लम आई हुई है वो क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि आप डिसीजन थोड़ा इमोशनल वे में जाके ले रहे हो. आई फील आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इतना इमोशनली ड्रैग नहीं होना है आपको. आप समझ रहे हो कि जो डिसीजन है वो बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए, बहुत दिमाग से आना चाहिए. आप क्या कर रहे हो? वो दिल से डिसीजन ले रहे हो, और दिल से ले रहे हो इस वक्त वो आपको फेवर नहीं कर रहा है. तो जो भी चॉइस, जो भी डिसीजन, जो भी चीज करो इस हफ्ते, मेक श्योर यू हैव अ बैलेंस ऑफ योर हेड एंड अ हार्ट, बिकॉज आई फील वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज. जहाँ आप जो ना बस दिल में जो आया वो कर दिया, इवेंचुअली वो शायद आपको बैकफायर भी कर सकता है. सो बी वेरी केयरफुल विद दैट. Angel answer is romance. Angels are telling you your partner, your loved one is being very very supportive of all that you're doing. Dwell a little into that. कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा शेयर कीजिए, थोड़ी सी बातें कीजिए अपने loved one के साथ. You will get best possible solutions. Virgo, the card that we have for you. Virgo ये कार्ड बता रहा है कि इस हफ्ते आपकी जो थॉट प्रोसेस है बहुत क्लियर हो. आपको एग्जैक्टली पता है इस हफ्ते क्या क्या लाइन अप है ऑलरेडी. ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है थोड़ा सा अपना आप बैकफुट पे चल रहे हो. बैकफुट पे चल रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वर्ड्स हैं, आपको समझ आ रहा है क्या बोलना है, पर आप ना थोड़ा सा स्टेप बैक ले रहे हो. आप किसी की फीलिंग्स, किसी की इमोशंस को रिस्पेक्ट कर रहे हो. You know what? This is just telling you have to be blunt. This is just telling you have to be clear. क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन दे रहा है अंदर में. आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं वो किसी और के रिलेटेड में हो रहे हैं. तो अगर आप ये कन्वे कर रहे हो इन वट एवर वे, it's going to help your well-being. So make sure you stand and just do right for your own self this week. Angel answer for you here is be assertive. एंजल्स आपको बता रहे हैं इस हफ्ते जो भी सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, उस पे आपको बहुत पॉजिटिव, बहुत असर्टिव रहना है. तभी जाके आप वो वाइब्स इनवाइट करोगे वो चीज में, और तभी जाके आप वो पर्टिकुलर सिचुएशन में चेंजेस देखोगे. सो बीइंग असर्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इनटू द सिचुएशन. Libra, the card that we have for you. Libra ये बता रहा है कि इस हफ्ते आपका काम पे फोकस ही नहीं है. ये जो एनर्जी बता रही है आप 100 चीजें सोचने की एक साथ कोशिश कर रहे हो. दिस इज जस्ट टेलिंग यू वन थिंग एट अ टाइम. लीब्रा, आई फील वो जो 100 चीजें करने के चक्कर में ना जो आप एक चीज है वो भी आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो. सो लीब्रा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव योर विजन, टू बी वेरी वेरी अलाइंड, टू बी वेरी वेरी फोकस्ड with whatever you are doing. क्योंकि फोकस ही नहीं है, वो ही बेसिक है और वो ही आपको अपनी चीज में लाना है. जितना एब्सेंट माइंडेड दिख रहा है उतनी चीजें मेसअप होती जा रही है. Angel answer for you here is choose a new direction. Angels are reminding you, angels are telling you जो रास्ता आपने पकड़ा हुआ है, जो भी आपका क्वेश्चन था वो उसमें आपको exactly वो नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए. So this is maybe telling you choosing a new direction will be very helpful, will be very very beneficial. Scorpio, the card that we have for you is something which is telling you to release. स्कॉर्पियो, आपको समझना है कि ये हफ्ते बस मतलब बस एंड मतलब एंड. रिलीज अ सर्टेन थिंग. देयर इज समथिंग ब्राइट, देयर इज समथिंग पॉजिटिव रेडी टू कम इनटू योर लाइफ. बस इस वक्त क्या करना है, उसको वेलकम करना है अपने आर्म से, ओपन आर्म से. जब आप वेलकम करोगे, जब आप नेगेटिविटी को एंड करोगे, तभी आप स्पेस बनाते हो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को एंटर करने देने के लिए. सो दिस इज अ टाइम वेयर यू हैव टू मेक lots and lots of space inside you
to sort of welcome the positivity. There is something that's coming your way, but it will come only when you release your past, only when you let go your baggages. Angel answer for you is within the next few weeks. Angels are definitely telling you whatever you're thinking, whatever you're aligning to, जो भी आपका question था, ये आपको बता रहा है in the next few weeks you will see some positive changes towards that situation. Sagittarius ये जो कार्ड आपके लिए आया है, ये क्लियर इन्फ्लुएंस की बात कर रहा है. ये हफ्ते बहुत प्रेशर फील कर रहे हो आप, बहुत इन्फ्लुएंस्ड फील कर रहे हो. आपको ऐसे लग रहा है यार मैं ये कर तो रही हूँ पर मेरी एनर्जीज नहीं है, ये मेरा मन बिल्कुल भी अलाइन नहीं है ये चीज को. सैजिटेरियस ये कार्ड आपको रिमाइंडर देने आया है, ये जो आप कर रहे हो इस हफ्ते वो आपके लिए राइट डायरेक्शन नहीं है. यू नीड टू फोकस, यू नीड टू बी अलाइंड. अपने अंदर की आवाज ही सुन के कोई कदम लेना है. इतना किसी के बहकावे में आ गए हो आप कि आपकी ना आंखें बंद सी हो गई है. ये हफ्ता आपको अपनी आंखें खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कदम आप ले रहे हो बेसिस ऑन समबडी एल्सेस चॉइसेस, समबडी एल्सेस डिसीजंस, वो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है. यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ वॉट एवर यू आर डूइंग एट दिस पॉइंट, बिकॉज इट्स क्लियरली नॉट बीइंग बेनिफिशियल. सो ओपन योर आईज, अंडरस्टैंड एंड वेलकम दैट थिंग इनटू योर लाइफ राइट नाउ. Moving on to the angel answer. The angel answer that you have here is something which is calling as yes. ये बोल रहा है जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपको उसका आंसर बहुत क्लियर है, बहुत अच्छे से बता रहा है कि हाँ ये चीज होने वाली है. सो यू हैव टू बी वेरी अलाइंड टू दैट एंड इट इज कमिंग वेरी क्लोज टू. केप्रिकॉन ये जो कार्ड आपके लिए आया हुआ है, ये कार्ड बता रहा है आपको केप्रिकॉन की इस हफ्ते आपकी जो डिपेंडेबिलिटी है ना वो किसी पे बहुत बढ़ गई है. आप किसी पे इतना ज्यादा डिपेंड हो गए हो कि आपको ऐसे लग रहा है यार मैं ना इस पर्सन के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. ये एनर्जीज आपको बता रही है बी सेल्फ सफिशिएंट. आपके अंदर वो सारी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ बहुत ब्यूटिफुली रन कर सकते हो. देन व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? दिस इज जस्ट सेइंग कि जब तक आप वो डिपेंडेबिलिटी खुद चूज नहीं करोगे ब्रेक करने के लिए, जब तक आप अपने आप को किसी से थोड़ा सा डिटैच नहीं करोगे, तब तक ये डिपेंडेबिलिटी नहीं जाएगी. ये हफ्ता ना आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, तो ये हेल्पलेस एनर्जीज हटाने के लिए आपको सेल्फ सफिशिएंसी पे फोकस करना है. आई विल ऑल्सो से दैट कीप रिपीटिंग दिस एफर्मेशन, आई एम सेल्फ सफिशिएंट. जितना आप ज्यादा ये एफर्मेशन यूज करोगे ये डिपेंडेबिलिटी इजीली चली जाएगी. एंजल आंसर आपके लिए आया है अपॉर्चुनिटी. जो भी आपका क्वेश्चन है ये आपको बता रहा है आपके सामने ही अपॉर्चुनिटीज है, आपको वो अपॉर्चुनिटीज को फोकस करना चाहिए, आपको वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहिए. आप ना बहुत एक लाइन जा रहे हो, आपको समझना है कि दूसरी चीजें भी है, दूसरे दरवाजे भी हैं. जो आपका इवेंचुअल गोल है आप दूसरे दरवाजे से जाने का ट्राई करो, आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगा. एक्वेरियस ये जो कार्ड आपके लिए आया हुआ है, एक्वेरियस ये बता रहा है बहुत पोजेसिव हो गए हो आप. आपको ना सब चाहिए इसी वक्त सबके सब. कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज कमिंग योर वे. द मोर यू आर बीइंग पोजेसिव अबाउट सर्टेन थिंग, पता है वो आपसे और दूर होती जा रही है. सो समवेयर अंडरस्टैंडिंग दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, अंडरस्टैंडिंग दिस इज गोइंग टू बी इन योर फेवर. जितना ज्यादा रिलीज कर सको इस हफ्ते, जितना ज्यादा कैसे कहते हैं अटैचमेंट, आपको वो अटैचमेंट कम करनी होगी. ये आपको डिस्ट्रक्शन दे रहा है आपके लाइफ में. यू हैव टू एक्नॉलेज. जब तक आप ये समझ नहीं पाओगे ये आपकी लाइफ और ज्यादा डिस्ट्रॉय करते रहेगा. ये जो अटैचमेंट है इस वक्त आपको ये अटैचमेंट भारी पड़ रही है. सो रिलीजिंग इज गोइंग टू बी अ गुड चॉइस. एंजल आंसर फॉर यू हियर इज पीसफुल रेजोल्यूशन. एंजल्स आर डेफिनेटली टेलिंग यू जो भी सिचुएशन है बहुत पीसफुली हैंडल हो जाएगी. इतना स्ट्रेस, इतना वरी किस बात का? जितना आप रिलीज करोगे, जितना आप लेट गो करोगे, वो बहुत पीसफुली चीजें सुलझ जाएगी. Pisces, the card that we have for you is a great sign. Pisces ये आपको बता रहा है ये हफ्ता ना आप जितना मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट आएगा. आपकी जो एनर्जीज है, आपकी जो वाइब्रेशन है बहुत अच्छी है. आपको रिजल्ट भी इमीडिएट दिख रहा है. यूजुअली रिजल्ट बहुत डिलेड रिजल्ट होते हैं, बट इस वक्त ये हफ्ता आपका इतना अच्छा है. थोड़ा सा आप काम में फोकस करोगे उतनी तरक्की देखोगे. जो भी चीज आप कर रहे हो आप अपने आप से बहुत अलाइंड हो. आप कहीं ना कहीं सिचुएशंस को बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हो एंड दैट इज योर प्लस पॉइंट एट दिस पॉइंट. हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो वैसी वाली सिचुएशंस आपके सामने हैं. लिसन टू व्हाट यू फील इज राइट, डू व्हाट योर हार्ट सेज एंड अपने जो पीस ऑफ माइंड पे ना फोकस बनाए रखिए. जितना आप दे सकते हो रिलेशनशिप में, जितना आप कर सकते हो उतना ही करना है. ओवरबोर्ड नहीं जाना है इस हफ्ते. अंडरस्टैंडिंग योर
एंजल आंसर, लुक फॉर अ साइन। एंजल्स बोल रही है जो भी आपका सिचुएशन है, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टॉक टू यू, यूनिवर्स इज गिविंग यू साइंस, यूनिवर्स इज गिविंग यू सिग्नल्स। आप वो साइन को समझिए, आप वो साइन को लेके वो सिचुएशन में इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं। आप देखना जब चाहोगे तभी वो आपको दिखेगा। That's about it. I hope you kind of enjoy these weekly readings. Stay tuned, stay connected for lots more. Thank you.